Hello dear students. Today we will discuss about classification of congenital heart diseases. As we have discussed about the basics of the congenital heart disease in previous lecture, and clinical feature and diagnosis we will discuss in next lecture. Today we will stress upon the various methods of classification of the congenital heart disease. How we will classify a congenital heart disease. Today we will discuss about it. Basically, the congenital heart disease is were traditionally classified on the basis of presence or absence of the cyanosis in the baby. साइनोसिस है तो साइनोटिक congenital heart disease, और अगर साइनोसिस नहीं है तो एसाइनोटिक congenital heart disease. तो टू varieties जो हमारे पास रहती हैं, एसाइनोटिक एज वेल एज साइनोटिक. Some of the books give third variety as obstructive lesions, but they can be classified under acyanotic heart disease. Or some may classify CHDs like left to right shunts, right to left shunts and obstructive lesions. तो इस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग बुक्स में देखने को मिलेंगी. But basic classification is acyanotic congenital heart disease, also written as ACHD, and cyanotic congenital heart disease, also written as CCHD. Further, these two classes have further classification into three groups. So, acyanotic congenital heart disease can be left to right shunts. There may be obstructive lesions, or there may be regurgitant lesions, which makes acyanotic congenital heart disease. While in cyanotic congenital heart disease, basic fact is there is mixing of oxygenated and डीऑक्सीनेटेड ब्लड कि राइट साइड से जो है लेफ्ट साइडेड ब्लड मिक्स होगा, तो वहाँ पे राइट टू लेफ्ट शंट इज द मस्ट. साइनोटिक जो कन्जेनिटल हार्ट डिजीज होंगी वहाँ पे साइनोसिस होने का कारण जो है राइट टू लेफ्ट शंट होगा. एंड दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, कि विद डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो और विद इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो. और ये डिपेंड करता है पल्मोनरी वाल्व का स्टेटस पे. अगर पल्मोनरी वाल्व जो है स्टेनोज्ड है विद वीएसडी है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, और पल्मोनरी वाल्व स्टेनोज्ड है, जैसे कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में अक्सर होता है, तो उसमें जो है राइट टू लेफ्ट शंट होगा और पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम होगा. जबकि कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ रहता है बट स्टिल साइनोसिस होती है. जैसे कि अगर आयोटा जो है राइट वेंट्रिकल से निकल रही है और जो आपकी पल्मोनरी ट्रंक है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है, तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो तो इंक्रीज हुआ होगा, बट ऐसा सिस्टम में ब्लड पुश जो है पंप कर रहा है राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ कहाँ से रहा है, सिस्टम से ही आ रहा है, तो इट विल बी डीऑक्सीनेटेड ब्लड. एंड जो इसमें रहती है मिक्सिंग, आइदर जो है वहाँ पे वीएसडी होगा या एएसडी होगा, जिससे कि मिक्सिंग होगी सो दैट लाइफ जो है सर्वाइवल जो है हो. अदरवाइज सर्वाइवल नहीं होगा तो वहाँ पे विद इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है साइनोसिस होगी. तो दैट इज सेकंड कंडीशन. जैसे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है कि राइट से जो है आयोटा निकल रही है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है. देन थर्ड कंडीशन इज विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन. तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन राइट फ्रॉम द बर्थ नहीं होती है, इट विल अकर विद द एज. दोनों ही कंडीशन में जहाँ इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो चाहे साइनोटिक हार्ट डिजीज में है चाहे तो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में है, उसमें पल्मोनरी वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज अगर होगी तो देयर कैन बी ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरटेंशन रेजिस्टेंस बढ़ने से, या देयर में भी हाइपरकाइनेटिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन. तो उन कंडीशन में जो है एक टाइम ऐसा होता है जब pulmonary pressure जो है pressure in pulmonary vasculature is equivalent or more than systemic pressure, then there will be reversal of shunt. Initially there may be VSD or ASD and there was left to right shunt due to pressure. Mainly जो है shunting क्यों होती है blood की, there is defect between the septum, कि जैसे ASD में क्या रहेगा कि जो
आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सॉरी जो इंट्राआर्टेरियल सेप्टम है उसमें डिफेक्ट है, उसमें बोले तो एक स्पोर जिस छेद है, तो उसके थ्रू जो है ब्लड शंट क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर लेफ्ट एट्रियम का यूजुअली ज़्यादा होता है राइट एट्रियम से, दैट्स वाई देयर इज शंटिंग. बट व्हेन राइट एट्रियम प्रेशर इज मोर देन लेफ्ट एट्रियम प्रेशर, वो कब होगा, व्हेन देयर इज पल्मोनरी वेस्कुलर प्रेशर या पल्मोनरी हाइपरटेंशन है जहाँ पर, और पल्मोनरी वेसल्स में प्रेशर जो सिस्टमिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो उल्टा हो जाएगा, शंटिंग उल्टी हो जाएगी. तो उन कंडीशन में साइनोसिस जब होती है तो वो जो है साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज या एस्मेंजर फिजियोलॉजी उसको बेसिकली बोलते हैं, कि एस्मेंजर फिजियोलॉजी में चला जाएगा बच्चा. देन एक एक करके इनकी बात करें, इनको डिस्कस करें. तो जो हमारे पास एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है उनकी 3 कैटेगरीज हमने बात करी थी, लेफ्ट टू राइट शंट, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिगर्जिटेंट लीजन्स. तो लेफ्ट टू राइट शंट्स में एएसडी है. एएसडी में जो है आप मेनली उसमें क्या रहता है कि आर्टरिया के लेवल पे प्रॉब्लम रहेगी, जैसे कि इस वाली पिक्चर में दिखाया है कि आर्टरिया के लेवल पे देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. तो एक एक कंडीशन को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, एएसडी में लेंगे. तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है, देन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है जहाँ वेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट है, देन देयर में पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्टरियोसस, देन देयर में बी एबीएसडी, और एबीएसडी आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, या पार्शियल एनोमलस पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज है. तो दीज ऑल कंडीशंस आर लेफ्ट टू राइट शंट. यहाँ पे ब्लड जो है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू राइट साइड ऑफ द हार्ट में शंटिंग होती है ड्यू टू these defects. Then there are other type of disorders which are known as obstructive lesions. यहाँ पे shunting of blood नहीं होता, there is no mixing of blood from right to left or left to right, but there is some structural problems in the heart right from the birth. That's why they are congenital heart disease. तो उसमें जो मेनली देखने को मिलती हैं राइट साइड जो है आपके इधर पल्मोनरी स्टेनोसिस है या पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन है, और लेफ्ट साइड में जो ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स देखने को मिलते हैं वो 3 तरह से हैं. मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस हो सकती है, आयोटिक स्टेनोसिस हो सकती है, आयोटिक वाल्व की जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि आयोटिक वाल्व जो है स्टेनोज्ड है, इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं आप कि आयोटिक वाल्व स्टेनोज्ड है. या फिर कोएक्टेशन ऑफ आयोटा. कोएक्टेशन क्या होता है, कोएक्टेशन वर्ड इज यूज्ड फॉर नैरोइंग. तो यहाँ पे जैसे डिसेंडिंग आयोटा में नैरोइंग हुई है, तो इस कारण से ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी. तो दैट इज कोएक्टेशन ऑफ आयोटा. और यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस दिखाया है कि पल्मोनरी वाल्व में जो है नैरोइंग है, तो पल्मोनरी स्टेनोसिस. तो these all lesions are known as obstructive lesions. Then third category of acyanotic heart disease is regurgitant lesions. तो regurgitant lesions में usually जो देखने को मिलते हैं वो मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, जैसे कंजेनिटल मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स जो है इज वन कंडीशन, और उसी की पिक्चर मैंने नीचे लगाई भी है इसमें. तो यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो उसमें some blood is pushed into aorta, while due to incompetency of the mitral valve some of the blood is regurgitated into left atrium itself. तो उसको regurgitation बोलते हैं कि कुछ ब्लड जो है फॉरवर्ड गया और कुछ ब्लड जो है रिट्रोग्रेड फ्लो हो गया उसका लेफ्ट एट्रियम की तरफ ड्यू टू मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स. तो इस तरह के लीजन जो है रिगर्जिटेंट लीजन्स आएंगे, जिसमें कि पल्मोनरी वाल्व की इनसफिशिएंसी हो सकती है, मिट्रल वाल्व इनसफिशिएंसी, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है. तो ये सारे जो है रिगर्जिटेशन लीजन्स कंजेनाइटली जो हमको मिल सकते हैं. तो ये तो सारी बात हुई एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में. एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में इंसिडेंस की हमने पहले ही बात कर ली थी. दे आर मोर कॉमन, 65 to 70% ऑफ द कंजेनिटल हार्ट डिजीज आर एसाइनोटिक. एंड उनमें भी अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन आर वीएसडी,
ASD एंड PDA। तो ये तीन ही जो है कॉमन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती हैं, और इनकी बात हम जो आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर और कैसे कैसे जो है हेमोडायनामिक्स होगा। तो उसके बाद बात करेंगे साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज की। तो साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज जैसे हमने बात करी थी कि दो तरह से क्लासिफाई होती है, विद इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड विद डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो विद डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो में बेसिक फाइंडिंग क्या रहेगी कि देयर विल बी पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व जो है नैरो होगा, जिस कारण से पल्मोनरी बेड में ब्लड जो है कम जाएगा। समटाइम जो कॉमनेस्ट इसमें पैथोजेनेसिस होती है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में चार चीजें रहती हैं। तो चार चीजों में सबसे पहले है जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है, देन VSD होगा उसमें, देन डेक्स्ट्रोपोजिशन ऑफ और ओवरराइडिंग आयोटा होती है, और चौथा जो है आपका राइट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो थिकंड होती है, तो हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो ये चार चीजें इकट्ठी मिलती हैं, उसको बोलते हैं टेट्रोलॉजी। टेट्रा मतलब चार, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, तो फैलेट साइंटिस्ट के नाम पे इसको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बोलते हैं। और दिस इज कॉमनेस्ट साइनोटिक हार्ट डिजीज, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द साइनोटिक हार्ट डिजीज का इंसिडेंस टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के कारण ही होता है। मतलब अगर 100 हमारे पास साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज के पेशेंट है तो उनमें 70 तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट वाले ही होंगे। तो जो डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं हम कि डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो में पल्मोनरी स्टेनोसिस होना मस्ट है, या पल्मोनरी वॉल पैथोलॉजी होना मस्ट है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, देन देयर इज पल्मोनरी एट्रीजिया की पल्मोनरी वॉल्व बना ही नहीं है, उस कारण से है। ट्राइकस्पिड एट्रीजिया में भी देयर कि ट्राइकस्पिड वॉल्व बना नहीं है, तो राइट वेंट्रिकल के साथ पल्मोनरी ट्रंक जुड़ी हुई है, बट ट्राइकस्पिड एट्रीजिया ट्राइकस्पिड वॉल्व है ही नहीं, तो ब्लड इज नॉट कमिंग टू राइट वेंट्रिकल, और जो कुछ ब्लड जा भी रहा है पल्मोनरी बेड में वो थ्रू डक्टस आर्टेरियोसस जाएगा। एज सच जो है राइट वेंट्रिकल से कोई ब्लड नहीं जाएगा। देन देयर इज डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस के साथ जब डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल होगा तो ज़्यादातर ब्लड जो राइट वेंट्रिकल का हो जो आपकी आयोटा है उसमें पुश किया जाएगा। देन TGA विद पल्मोनरी स्टेनोसिस है, जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है विद पल्मोनरी स्टेनोसिस है। अगर विदाउट पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो वहाँ पे TGA में जो है क्या हो जाएगा, ब्लड पल्मोनरी वेसल्स में या पल्मोनरी बेड में ज़्यादा जाएगा, बट अगर विद पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो कम जाएगा ब्लड। एब्स्टेन एनॉमली, इट इज आल्सो लाइक ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, वहाँ पे जो है ट्राइकस्पिड वॉल की एनॉमली होती है, जिस कारण से जो है राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आता है, कम आता है, इस कारण से जो पल्मोनरी बेड में ब्लड नहीं जाएगा। इसमें दिखाया गया, दिस इज हाउ एब्स्टेन एनॉमलीज दिखती है। इसमें जो है एक किस्म से जो दो वाल्व रहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल के, जो दो लिफलेट्स रहते हैं वो राइट वेंट्रिकल की तरफ जो है अंदर तक प्रोलैप्स्ड रहते हैं, और इस कारण से राइट एट्रियम को देख रहे हैं कि राइट एट्रियम बड़ा दिख रहा है इसमें, और राइट वेंट्रिकल बहुत छोटा सा है, नैरो है, तो उस कारण से होता है। यहाँ पे जो है दिखाया है इसको। देन इस वाली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हियर इट इज नॉर्मल पल्मोनरी वेसल इज अटैच्ड टू राइट वेंट्रिकल, and here we can see that aorta is attached to right ventricle and pulmonary trunk is attached to left ventricle। और अगर pulmonary stenosis नहीं है तो ज़्यादा ब्लड pulmonary बेड में जाएगा, that is TGA without PS, and अगर pulmonary stenosis है तो TGA with PS। तो this image हो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज नॉर्मल वाली है और 8 TGA वाली है। दिस सो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एंड दिस सो एब्स्टेन एनॉमली। देन सेकंड कैटेगरी जो साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज की होती है, वहाँ पे क्या रहता है कि पल्मोनरी बेड में ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ रहता है, स्टिल देयर इज साइनोसिस। वो क्यों होती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल पुश कर रहा होता है ब्लड पल्मोनरी बेड में, इसलिए फ्लो बढ़ा हुआ रहता है पल्मोनरी बेड में। जैसे कि डेक्स्ट्रोपोट जो TGA है
रेस्टर पोजिशन जो TGA है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज है, तो उसमें विदाउट अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो वैसे डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल है तो यूजुअली जो है इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोप्लास्टिक रहता है। इस कारण से जो राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड होने के कारण पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी स्टेनोसिस नहीं है तो पल्मोनरी बेड में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। देन टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न है तो सिस्टम में ब्लड जा ही नहीं जा रहा है, डायरेक्ट जो है पल्मोनरी बेड से अगेन राइट एट्रियम में आ रहा है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। देन ट्रंकस आर्टरियोसस है, ट्रंकस आर्टरियोसस की इमेज राइट साइड में लगाई मैंने, ये वाली है जहाँ पे कोई सेप्टम है ही नहीं पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा में। जो पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा इकट्ठे डेवलप होती है और उनके बीच में सेप्टेशन होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो वो सेप्टेशन अगर नहीं बनेगी तो इकट्ठी कम्युनिकेशन होगा, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल भी ब्लड पुश कर रहा है उसका ज़्यादातर पार्ट जो है पल्मोनरी बेड में जाएगा ड्यू टू लेस रेजिस्टेंस इन पल्मोनरी बेड। तो ट्रंकस आर्टरियोसस एक कंडीशन है। देन सिंगल वेंट्रिकल है, वहाँ पे भी जो है चाहे वो सिंगल लेफ्ट वेंट्रिकल है चाहे सिंगल राइट वेंट्रिकल है। देन हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम है, तो वहाँ पे भी राइट वेंट्रिकल विल बी मोर प्रोमिनेंट एंड जो राइट वेंट्रिकल ही दोनों तरफ ब्लड पुश कर रहा होगा। तो दिस was all classification on the basis of cyanosis in baby, कि साइनोसिस है तो साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, साइनोसिस नहीं है तो ये साइनोटिक है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही साइनोटिक में साइनोसिस होगी। जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, देयर में बी पिंक टॉफ और देयर में बी ब्लू टॉफ। तो पिंक टॉफ में यूजुअली जो है कभी कभी ओकेजनल साइनोसिस होगी, तो दैट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन पल्मोनरी स्टेनोसिस। और ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर करने के लिए नाउ मोर कॉमन यूज्ड क्लासिफिकेशन इज फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसमें फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे अगर हम जो है हर एक लीजन को देखेंगे तो वी विल एबल टू आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम कहाँ जैसे होगी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बेस पे हम जो है आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगी। तो इसमें 4 या 5 तरह की कैटेगरीज होती हैं फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज में। सबसे पहली है कि ट्राइकस्पिड से पहले प्रॉब्लम है बाद में है, प्री ट्राइकस्पिड और वर्सेस पोस्ट ट्राइकस्पिड शंट्स। मोस्टली जो लेफ्ट और राइट शंट में इस तरह की क्लासिफिकेशन हम करते हैं। प्री ट्राइकस्पिड में जो है ASD होगा और पोस्ट ट्राइकस्पिड में VSD और PDA होता है। तो उसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल टोटली सेपरेट होते हैं दोनों लेफ्ट टू राइट शंट ही, बट क्लिनिकल फीचर्स इन दोनों में जो है अलग अलग होंगे। देन their second classification is VSD with PS है ना, ventricular septal defect with pulmonary stenosis physiology, जैसे हमने बात करी थी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में, या जो डिक्रीज्ड pulmonary vascular blood flow की बात करे थे, तो इस वाली फिजियोलॉजी में वो चीज़ आएगी। देन सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी है जहाँ एक ही वेंट्रिकल है। देन देर आर लीजन्स विच आर डक्ट डिपेंडेंट, अगर जो आपका डक्टस आर्टरियोसस है अगर वो क्लोज हो जाता है तो इस तरह के लीजन्स में सर्वाइवल नहीं होगा, ऐसे लीजन जो कि डक्ट पे ही डिपेंडेंट है। देन देर आर सम कंडीशंस वेयर देयर इज अनफेवरेबल स्ट्रीमिंग एंड पैरेलल सर्कुलेशन, जहाँ पे जो है जैसे होनी चाहिए ब्लड की स्ट्रीमिंग वैसे नहीं होके अपोजिट हो रही है, तो अनफेवरेबल स्ट्रीमिंग विद पैरेलल सर्कुलेशन। तो इन पांचों तरह की कैटेगरीज को थोड़ा थोड़ा हम जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्री ट्राइकस्पिड शंट्स, तो इसमें दो ही मेन जो पैथोलॉजीज या दो मेन क्लिनिकल एंटिटीज आती हैं, वो है atrial septal defect एंड पार्शियल anomalous pulmonary venous return। तो इसमें रहता क्या है, बेसिकली द शंट फ्लो एज वेल एज रिजल्टेंट pulmonary blood flow is dependent on relative stiffness of two ventricles। तो इसमें क्या होगा कि शंटिंग जो है ट्राइकस्पिड से पहले होगी। प्री ट्राइकस्पिड है तो कितनी शंटिंग होगी ये डिपेंड करता है कि राइट वेंट्रिकल कितना स्टिफ है। यूजुअली जो है बर्थ के टाइम राइट वेंट्रिकल, क्योंकि जो फिटस है फिटस में पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, इसलिए राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी रहती है पैदा होने पे। बर्थ के टाइम जो है बच्चे में राइट वेंट्रिकल जो है प्रोमिनेंट वेंट्रिकल होता है, स्टिफ होता है, तो उसमें जो है ब्लड कम आएगा।
मोर स्टिफ होने के कारण जो शंटिंग है, तो बोल रहा है कि शंट फ्लो एज वेल एज रिजल्टेंट पल्मोनरी ब्लड फ्लो, जितना बड़ा शंट होगा उतना ज़्यादा जो है पल्मोनरी वेसल में ब्लड ज़्यादा जाएगा, क्योंकि दे आर लेफ्ट टू राइट शंट्स। तो शंटिंग जो है लेफ्ट से राइट साइड हो रही है, राइट साइड अल्टीमेटली कहाँ ब्लड सप्लाई करेगा, पल्मोनरी बेड में। तो शंट और पल्मोनरी ब्लड फ्लो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना स्टिफनेस है वेंट्रिकल्स का। यूजुअली राइट वेंट्रिकल जो है मोर स्टिफ होता है बर्थ के टाइम या अर्ली इन्फेंसी में, तो जल्दी जो है इसके सिम्टम नहीं आएंगे। जो एएसडी है या पीएबी पीएपीवी आर है, उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो लेट आते हैं। अर्ली इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में जो एएसडी यूजुअली सिम्टम लेस रहता है। तो और उसमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर जो लेफ्ट टू राइट शंट्स में आते हैं, हमने उधर बात नहीं करी। लेफ्ट टू राइट शंट में यूजुअली जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं वो आते हैं इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो के। पल्मोनरी वेसल्स में बड़ा हुआ ब्लड फ्लो रहता है, जिससे कि लोकल इन्फेक्शंस पल्मोनरी जो लंग्स के जो है लोकल इन्फेक्शन कॉमन होते हैं। मोर जो है इंसिडेंस ऑफ निमोनिया, साल में 2 3 4 बार निमोनिया होना जो लेफ्ट टू राइट शंट के फीचर्स होते हैं। जबकि इनमें ब्लड फ्लो कम रहेगा इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में, एएसटी वगैरह में जो प्री ट्राइकस्पिड शंट्स हैं। तो इस कारण से क्या होगा कि उनमें उस तरह के फीचर्स जल्दी नहीं आएंगे, दे यूजुअली रिमेन सिम्टमलेस। और उनकी जो करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फाइंडिंग जो साइंस होंगे उसमें जो है स्प्लिट एंड फिक्स्ड एस टू जो है इसमें स्प्लिट होता है। जो आयोटिक एंड पल्मोनिक कंपोनेंट्स होते हैं एस टू के, वो यूजुअली जो है हमेशा स्प्लिट रहेंगे और फिक्स्ड रहेंगे। वो जो है रेस्पिरेशन के साथ जैसे वेरी करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में, वो वेरी नहीं करेंगे और फिक्स्ड रहेंगे, क्योंकि राइट वेंट्रिकल इज डायलेटेड टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। उससे ज़्यादा राइट वेंट्रिकल अकोमोडेट ही नहीं करेगा, तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का कोई अंतर जो है उसके वॉल्यूम पे नहीं आएगा, इसलिए एस टू फिक्स्ड रहता है ऐसे में। देन देयर विल बी एब्सेंस ऑफ डिले डायस्टोलिक मर्मर ओवर मिट्रल एरिया। मिट्रल एरिया पे डायस्टोलिक मर्मर होना जो है लेफ्ट टू राइट शंट का क्लासिकल फीचर होता है। बट अगर प्री ट्राइकस्पिड शंट्स हैं तो मिट्रल एरिया के थ्रू जा ही नहीं रहा है ज़्यादा फ्लो, तो वहाँ पे डायस्टोलिक मर्मर्स नहीं रहते हैं प्री ट्राइकस्पिड शंट्स में। और देन जो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, इट इज़ एब्सेंट और माइल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं जाता है इनिशियली इसमें, इसलिए जो है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन होता नहीं है। और अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन ज़्यादा दिखा रहा है इको की फाइंडिंग्स में, तो जो ओमिनियस है वो खतरनाक है, इसमें डेंजरस है, इनऑपरेबल कंडीशन, एसमेंजर फिजियोलॉजी की तरफ जाने वाली कंडीशन होती है। देन पोस्ट ट्राइकस्पिड, जैसे प्री ट्राइकस्पिड से क्लियर है कि ट्राइकस्पिड से पहले होते हैं, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के बाद के शंट्स हैं, जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, पेटेंटक्टस आर्टरियोसस है, ऑटोपल्मोनरी विंडो है। जो ट्रंकस आर्टरियोसस की हम बात कर रहे थे, उसी तरह से ऑटोपल्मोनरी विंडो होती है। तो इसमें जो है देयर इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर फ्रॉम सिस्टमिक टू पल्मोनरी सर्किट। यहाँ वेंट्रिकल के लेवल पे ज़्यादा जो है ट्रांसमिशन नहीं होता है, क्योंकि ब्लड जो है सिस्टमिक प्रेशर्स के अंतर रहता है, सिस्टोलिक प्रेशर का अंतर रहता है सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्किट्स में। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर देखेंगे तो हम कहीं 120 या 130 140 जनरेट कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर mm ऑफ एच जी, जबकि वो राइट वेंट्रिकल जो है 20-25 करेगा। तो देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर बिटवीन सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्किट्स। तो ड्यूरिंग डायस्टोल जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट करता है प्रेशर, और पल्मोनरी बेड में जो है डायरेक्ट ब्लड फ्लो करता है। तो इसलिए जो है स्टिफनेस ऑफ जो वेंट्रिकल्स है उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है इसकी पैथोलॉजी में, और अर्ली इन्फेंसी में सिम्टम शुरू हो सकते हैं। क्लासिकल जो सिम्टम या जो साइन होता है, सिम्टम्स तो हमने बात कर ली थी कि यूजुअली देयर इज रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, बहुत सारा ब्लड जो सिस्टम में जाना था वो पल्मोनरी बेड में जा रहा है, तो देयर मे बी इजी फटीगेबिलिटी और
एफर्ट इंटॉलरेंस, इस तरह के सिम्टम्स जो है इसमें आते हैं। एंड छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में एफर्ट इंटॉलरेंस में भी लाइक कि दूध पीते पीते वो जो है थक जाता है, सांस लेने के लिए रुकता है, या पसीना, माथे पे पसीना आता है। इस तरह के सिम्टम जो एफर्ट इंटॉलरेंस के यूजुअली अर्ली इन्फेंसी में अगर लार्ज वीएसटी है तो देखने को मिलते हैं। वो आगे हम बात करेंगे वीएसटी में भी। यहाँ पे बड़ी बड़ी बात करनी है, जो बेसिक फीचर्स सभी पोस्ट ट्राइकस्पिड शंट्स में होंगे कि सिम्टम अगर लार्ज है शंट तो सिम्टम विल स्टार्ट इन अर्ली इन्फेंसी। एंड साइंस में जो सभी जो पोस्ट ट्राइकस्पिड शंट्स में मिलेगा, दैट विल बी एपिकल मिट्रल डायस्टोलिक फ्लो मर्मस। तो मिट्रल वाल्व से यूजुअली जो लेफ्ट टू राइट शंट है, अल्टीमेटली जो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो पल्मोनरी वेसल में गया है, पल्मोनरी वेस्कुलेचर में गया है, वो वापस कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेसल विल ड्रेन इनटू पल्मोनरी, जो वेन्स हैं, वेन्स विल ड्रेन इनटू लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से वो इन बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो वो जो है कहाँ से जाएगा? मेटल वाल्व होते हुए जाएगा, मेटल वाल्व होते हुए जाएगा। मेटल वाल्व का एरिया वही है, बट जो वॉल्यूम है और फ्लो है वो बढ़ा हुआ है। इट विल जनरेट फ्लो मर्मर ड्यूरिंग डायस्टोल, क्योंकि डायस्टोल के दौरान ही मेटल वाल्व के थ्रू जो ब्लड पास करता है। दैट्स व्हाई देयर विल बी डायस्टोलिक फ्लो मर्मर्स इन ऑल द पोस्ट ट्राइकस्पिड शंट्स। प्री ट्राइकस्पिड में क्यों नहीं हो गए? क्योंकि प्री ट्राइकस्पिड में तो जो लार्ज वॉल्यूम वापस आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, मोस्ट ऑफ इट विल बी शंटेड थ्रू एएसडी इनटू राइट एट्रियम। तो वहां पे मिट्रल वाल्व जो है लार्ज वॉल्यूम को पास नहीं करेगा। देन पल्मोनरी वेस्कुलेचर में ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो देयर विल बी हाइपरकाइनेटिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप नहीं होगी, हाइपरकाइनेटिक टाइप ऑफ पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन इसमें देखने को मिलेगी। देन सेकंड टाइप, ये तो हो गई थी पहली फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है प्री, मतलब ट्राइकस्पिड के हिसाब से जो क्लासिफाई करना है, प्री ट्राइकस्पिड एंड पोस्ट ट्राइकस्पिड, यूजुअली लेफ्ट टू राइट में। यहाँ राइट टू लेफ्ट में यूजुअल जो फिजियोलॉजी रहती है वो होती है वीएसटी पीएस फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे लार्ज कम्युनिकेशन एट वेंट्रिकुलर लेवल विद वेरिंग डिग्री ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस रहेगी, कि वेंट्रिकल्स के लेवल पे एक लार्ज सेप्टल डिफेक्ट रहेगा, और इट विल आल्सो बी एसोसिएटेड विद वेरिंग डिग्री ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस। जितनी ज़्यादा पल्मोनरी स्टेनोसिस रहेगी उतना राइट टू लेफ्ट शंट होगा, यानी लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, अब राइट टू लेफ्ट शंट होगा। जितनी सीवियर होगी, जब सीवियरिटी ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइट टू लेफ्ट शंट एंड साइनोसिस। ज़्यादा शंट होगा, ज़्यादा राइट साइड से ब्लड लेफ्ट साइड जाएगा, सिस्टम में जाएगा, तो ज़्यादा साइनोसिस भी होगी। राइट वेंट्रिकल इज डिकम्प्रेस्ड बाय वीएसडी, हार्ट फेलियर इज अनलाइकली, क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है इजीली, जो वीएसडी है उसमें इन पैथोलॉजीज में क्या रहता है, लार्ज रहता है, और वहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज होता है, क्योंकि डिकम्प्रेस हो जाता है। आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट वेंट्रिकल ब्लड पुश कर रहा है, और आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो नेचुरली राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि जब राइट वेंट्रिकुलर फेल्ड हो जाएगा। बट इसी कंडीशन में अगर सेप्टम में छेद है, सेप्टम में जो है कोई एरिया है, दरवाजा है, जहाँ से राइट वेंट्रिकल का प्रेशर रिलीज हो जा रहा है, जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, तो उस कारण से जो है राइट वेंट्रिकल इजीली डिकम्प्रेस हो जाएगा, और इस कारण से जो हार्ट फेलियर जो है उसमें अनलाइकली होता नहीं है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो है क्लासिकल एग्जांपल है इस फिजियोलॉजी का, इस तरह के लीजन्स का, जहाँ पे वीएसटी और पीएस दोनों रहेंगे। अदर एग्जांपल्स जो इसमें रहते हैं इस तरह की फिजियोलॉजी में, वो है डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल विद subaortic VST and pulmonary stenosis. Then atrioventricular septal defect with pulmonary stenosis है, या corrected TGA है, TGA correct तो कर दिया बट pulmonary stenosis उसमें है। Then third type of physiology is single ventricle physiology. In this condition, this is condition with the complete mixing of pulmonary and systemic venous returns. जो pulmonary और systemic venous returns हैं वो क्या हो रहे हैं, वो मिक्स हो रहे हैं, आर्टेरिया के लेवल पे यूजुअली जो है होते हैं। सिंगल वेंट्रिकल में जो पैथोलॉजीज हैं, या जो लीजन्स होते हैं, either there is a single ventricle or there is a atresia of atrioventricular valve, या तो ट्राइकस्पिड एट्रीजिया है तो राइट वेंट्रिकल फंक्शनल ही नहीं है, तो सिंगल वेंट्रिकल ही
फंक्शनल होगा तो वहाँ पे जो राइट आर्टेरियम में ब्लड आया हो लेफ्ट आर्टेरियम के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा और वहाँ से पंप होगा ब्लड। तो आर्टेरिजिया या उल्टा मेट्रल आर्टेरिजिया जो कि यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, बट उसमें भी इसी तरीके से सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी होगी। या कोई एक वेंट्रिकल वेंट्रिकल दोनों है बट एक वेंट्रिकल सीवियर हाइपोप्लेजिया वाला है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल यूजुअली देखने को मिलता है, हाइपोप्लेजिया ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इस तरीके से सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी में दिखाएगा। और इसमें मेन क्लिनिकल पिक्चर जो है किससे डिक्टेट होती है, प्रेजेंस एंड सिवियरिटी ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस। अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो जो है साइनोसिस होगा उसमें, और अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस नहीं है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन में भी इन 90s। और इसमें जो है यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन रहता है और सिंगल वेंट्रिकल पूरा सर्कुलेशन संभालता है, तो यूजुअली जो है इसमें हार्ट फेलियर के सीसीएफ के चांसेस हाई रहते हैं। और जो पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज है, पल्मोनरी वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, उसके चांसेस भी सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी में हाई रहते हैं। देन फोर्थ कंडीशन इन फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज डक्ट डिपेंडेंट लीजन्स। यहाँ पे पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर डक्टस आर्टेरियोसिस नहीं है तो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ लीजन रिक्वायर प्रोस्टाग्लैंडिन E1 सप्लीमेंटेशन। अगर हम बाहर से जो है इस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं देंगे तो डक्टस जैसे ही क्लोज करेगा वैसे ही बच्चा जो है डाई कर सकता है। और ये दोनों तरह से हो सकते हैं, डक्ट डिपेंडेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन हो सकती है या डक्ट डिपेंडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन हो सकती है। डक्ट डिपेंडेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में यूजुअली जो हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम है, जिसमें कि लेफ्ट हार्ट या लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट एबल टू पुश ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इस कारण से जो राइट वेंट्रिकल ब्लड पुश कर रहा हो डक्ट के थ्रू, डिसेंडिंग आयोटा के थ्रू या समटाइम रिट्रोग्रेड फ्लो से असेंडिंग आयोटा में की ब्रांचेस में भी जो है ब्लड पुश करता है राइट वेंट्रिकल, तो वो है डक्ट डिपेंडेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन की। देयर इज नो वीएसडी, बट जो डक्टस आर्टेरियोसस है उसके थ्रू जो है ब्लड संट कर रहा है। या सीवियर कोएक्टेशन ऑफ अयोटा है, उस कंडीशन में भी जो है डक्ट की प्रेजेंस जो है होना, या डक्ट की जो डक्टस आर्टेरियोसस की पेटेंसी होना जो है एसेंशियल है। या क्रिटिकल आयोटिक स्टेनोसिस है, आयोटिक स्टेनोसिस है लेफ्ट वेंट्रिकल तो ठीक है, बट आयोटिक स्टेनोसिस है, दैट्स व्हाई आयोटा इज नॉट हैविंग मच ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जो मैक्सिमम सप्लाई है सिस्टम की दैट विल बी कंपनसेटेड बाय राइट वेंट्रिकल। तो मेन फीचर्स इस तरह के जो डक्ट डिपेंडेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन होगी तो हाइपोपरफ्यूजन है। ऐसा लेफ्ट वेंट्रिकल जितना प्रेशर जनरेट कर पाएगा या ब्लड फ्लो कर पाएगा, आउटपुट देगा कार्डिक आउटपुट, उतना राइट वेंट्रिकल नहीं दे पाएगा, तो देयर विल बी हाइपोपरफ्यूजन। एंड ऑफन दिस हाइपोपरफ्यूजन इज ऑफन मिस इंटरप्रेटेड एज नियोनेटल सेप्सिस। तो जो है अर्ली लाइफ में होगा, पहले 1-2-3 दिन में होगा हाइपोपरफ्यूजन, तो उसको जो है नियोनेटल सेप्सिस मान के यूजुअली उसको ट्रीट करने लगते हैं। तो वहाँ पे हाई सस्पिशन रखना पड़ता है और उसी कारण से डायग्नोसिस हो सकता है। देन देयर आर अदर टाइप ऑफ डक्ट डिपेंडेंट लीजन्स, और उसमें आता है डक्ट डिपेंडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन। और डक्ट डिपेंडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन यूजुअली कब होता है, जब पल्मोनरी अट्रेजिया है, पल्मोनरी वाल्व बना ही नहीं है, तो पल्मोनरी वेसल में जो है डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू आयोटा से ब्लड जाएगा। या फिर क्रिटिकल पल्मोनरी स्टेनोसिस है, स्टेनोसिस वाल्व है बट स्टेनोज है, सीवियरली स्टेनोज्ड है। और इसमें जो मेन फीचर डक्ट डिपेंडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन में मेन फीचर्स आएंगे हाइपोक्सी एंड साइनोसिस। सर्कुलेशन पल्मोनरी वेट की कम रहेगी, कम ब्लड उसमें जाएगा, तो ऑक्सीजनेशन कम होगी तो साइनोसिस वहाँ पे यूजुअली होगी और हाइपोक्सिया रहेगा ऐसे लीजन्स में। बट फॉर्चुनेटली इस तरह के लीजन्स कम देखने को मिलते हैं। देन लास्ट जो थिंग है, लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है अनफेवरेबल स्ट्रीमिंग एंड पैरेलल सर्कुलेशन। यहाँ पे सर्कुलेशन एंड टू एंड नहीं है, जैसे हमने पहले बात करी थी फेटल सर्कुलेशन में कि एडल्ट सर्कुलेशन इज एंड टू एंड, की पल्मोनरी सर्कुलेशन फॉलोड बाय सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन से पल्मोनरी बेड में फ्लो आएगा। बट यहाँ पे क्या रहेगा, पैरेलल रहेंगे सर्कुलेशन, मिक्सिंग नहीं होगी। और अनफेवरेबल स्ट्रीमिंग होगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टेड टू pulmonary circuit and
पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि जो ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी बेड में जाना चाहिए था बट वो जा रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और जो ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाना चाहिए था वो सिस्टम में जा रहा है, और जो सिस्टम में जाना चाहिए था वो पल्मोनरी बेड में जा रहा है। तो यूजुअली टीजीए में ऐसे होता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में। तो पैरेलल सर्कुलेशन इन टीजीए विद इंटैक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम, अगर सेप्टम इंटैक्ट है तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड विल नॉट बी देयर। और सर्वाइवल जो है डिपेंडेंट होता है कम्युनिकेशन मोस्टली एट आर्ट्रियल लेवल, कि आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट नहीं है तो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि पैरेलल सर्कुलेशन चलेगा और ब्लड जो है पल्मोनरी ब्लड कभी सिस्टम में नहीं जाएगा, सिस्टम का ब्लड कभी पल्मोनरी बेड में नहीं जाएगा, तो जो है बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो देयर शुड बी कम्युनिकेशन एट आर्ट्रियल लेवल फॉर द सर्वाइवल। So this is all about classification of CSDs। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो जो है मेरे से क्वेरीज करें आप व्हाट्सएप नंबर पे। क्वेरीज आप लोग करते नहीं हैं बेसिकली, पर फिर भी जो है अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो क्वेरीज करें व्हाट्सएप नंबर पे। आगे जो है हम बात करेंगे फिर डायग्नोसिस कैसे करना है, डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल फीचर्स कॉमन क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम जब बार बार डिस्कस कर रहे हैं, और ताकि वो जो है पक्की हो जाए, याद हो जाए कि लेफ्ट टू राइट शंट्स में क्या होगा, रिकरेंट निमोनिया होगा, राइट टू लेफ्ट शंट में क्या होगा, साइनोसिस होगी, क्लबिंग होगी। तो इस तरह के ही क्लिनिकल फीचर हम आगे डिस्कस करेंगे, और डायग्नोसिस में नाडास क्राइटेरिया की बात करेंगे। देन 3 या 4 कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हम 3-4 लेक्चर में लेंगे, जिसमें एएसडी, वीएसडी, पीडी और टॉफ को जो है हम कोशिश करेंगे कि ये सारी हम जो कवर कर लें ऑनलाइन क्लासेस में। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।